सरकारी योजनाओं पर हमारी खास सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत बड़ी बहुत ही विशाल योजना को समझने की कोशिश करेंगे। योजना का नाम है निष्ठा, NISTSHA। अब हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि ये भारतीय स्कूली शिक्षा में क्या बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि निष्ठा, ये जो नाम है, इसका पूरा मतलब क्या है और इसका मूल मकसद क्या है। निष्ठा का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। काफी लंबा है। हाँ, लेकिन जैसा नाम से ही जाहिर है, ये स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए, मतलब उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। आसान शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, जिसका सीधा लक्ष्य है स्कूली शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाना। यहाँ ये समग्र विकास या होलिस्टिक एडवांसमेंट वाला जो हिस्सा है वो काफी दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे की बात है ना? बिल्कुल, और यहीं पर ये प्रोग्राम सच में फैसिनेटिंग हो जाता है। इसका फोकस सिर्फ एकेडमिक विषयों पर नहीं है। ये शिक्षकों को छात्रों के सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने के लिए भी तैयार करता है। मतलब उम्मीद ये है कि शिक्षक एक तरह से पहले स्तर के काउंसलर के रूप में भी काम कर सके। तो चलिए इसकी कुछ बुनियादी जानकारी पर नजर डालते हैं। ये योजना कब शुरू हुई और इसे कौन चला रहा है? ये योजना 2019-20 में शुरू की गई थी। ये शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। ओके। जिसे स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग लागू करता है। और ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अच्छा, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? जी, और इसे पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। और यहाँ जो संख्या दी गई है वो सच में चौंकाने वाली है। लगभग 42 लाख प्रतिभागियों को ट्रेन करने का लक्ष्य। ये तो बहुत ही बड़ा पैमाना है। हाँ, इसका स्केल बहुत व्यापक है। इसमें कौन कौन शामिल है? मतलब सिर्फ टीचर्स? नहीं, सिर्फ टीचर्स नहीं, इसमें शामिल हैं स्कूल के प्रमुख और प्रिंसिपल। अच्छा, लीडरशिप पर भी फोकस है। हाँ, फिर प्राथमिक से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक हर स्तर के शिक्षक। इसके अलावा जो SCERTs और डायट्स हैं, यानी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनके फैकल्टी सदस्य भी, मतलब ट्रेनर्स के भी ट्रेनर्स। बिल्कुल। और जमीनी स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर और क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर भी। इतने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को चलाने का आखिर मकसद क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? देखिए, इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, खास तौर पर जो प्राइमरी लेवल पर लर्निंग आउटकम्स हैं उनको बेहतर बनाना। लर्निंग आउटकम्स मतलब बच्चे असल में क्या सीख रहे हैं, सिर्फ सिलेबस खत्म करने पर फोकस नहीं। सही पकड़ा आपने। दूसरा, समग्र विकास, जिसकी हमने पहले बात की, मतलब शिक्षकों का सर्वांगीण विकास करना। तीसरा, नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब टीचर्स को इनकरेज करना ताकि वो छात्रों में रटने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। और चौथा है डिजिटल इंटीग्रेशन। शिक्षकों को पढ़ाने और मूल्यांकन के लिए ICT, मतलब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इन सब डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए ट्रेन करना। यहाँ ये बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है कि ये सिर्फ पढ़ाने के पारंपरिक तरीकों के बारे में नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में लाने के बारे में भी है। बिल्कुल, और इसे लागू करने का तरीका भी बहुत व्यवस्थित है। इसे अलग अलग चरणों में बांटा गया है। अच्छा। हाँ, जैसे निष्ठा 1.0, ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए था। फिर आया निष्ठा 2.0, ये माध्यमिक और सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों पर केंद्रित था। इसमें लगभग 10 लाख शिक्षकों का लक्ष्य था। ओके। निष्ठा 3.0 का फोकस था बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, मतलब FLN पर। अच्छा, जो नई शिक्षा नीति में बहुत जरूरी माना गया है। जी, ये प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक के शिक्षकों के लिए था। और अब है निष्ठा 4.0, जो प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा यानी ECCE पर केंद्रित है। अब सबसे बड़ा सवाल, 42 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना कोई आसान काम तो है नहीं, तो असल में ये होता कैसे है? इसके लिए एक बहुत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा,
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। बिल्कुल, सारी की सारी ट्रेनिंग इसी पोर्टल और निष्ठा की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से होती है। तो ये सब ऑनलाइन है? हाँ, पूरी तरह से। इस ट्रेनिंग में 18 एक्टिविटी आधारित मॉड्यूल शामिल हैं। इनमें पढ़ाने की कला मतलब पेडागॉजी, सामाजिक व्यक्तिगत कौशल, स्वास्थ्य और कल्याण और नई शिक्षा नीति जैसे जरूरी विषय शामिल हैं। और जमीनी स्तर पर इसे कैसे लागू किया जाता है? मतलब ऑनलाइन कोर्स तो कोई भी कर सकता है, पर उसकी क्वालिटी कैसे सुनिश्चित होती है? यहाँ एक ट्रेन द ट्रेनर मॉडल का इस्तेमाल होता है। ट्रेन द ट्रेनर? हाँ, एक तरह का कैस्केड मॉडल। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर NCERT द्वारा 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन्स को प्रशिक्षित किया जाता है। ओके, 120 लोगों की एक कोर टीम। हाँ, फिर ये राष्ट्रीय विशेषज्ञ राज्यों में जाकर प्रमुख संसाधन व्यक्तियों को मतलब स्टेट रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन करते हैं और फिर ये स्टेट लेवल के एक्सपर्ट्स अपने अपने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षकों को सीधे ट्रेनिंग देते हैं। समझ गया। तो ये एक तरह का कैस्केड मॉडल है जो इतने बड़े पैमाने पर इसे संभव बनाता है। एक के बाद एक लेयर्स में ट्रेनिंग नीचे तक पहुंचती है। सही। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? हमने देखा कि निष्ठा एक बहुत बड़ी, कई परतों वाली और डिजिटल रूप से संचालित पहल है। इसका उद्देश्य भारत में शिक्षकों की क्वालिटी को मौलिक रूप से बदलना है। ये सिर्फ पढ़ाने के तरीके सिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि शिक्षक की पूरी भूमिका को ही बदलने के बारे में है। सही कहा आपने। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फोकस सिर्फ जानकारी देने पर नहीं है, बल्कि शिक्षक को एक सुविधादाता मतलब एक फैसिलिटेटर और पहले स्तर के परामर्शदाता एक फर्स्ट लेवल काउंसलर में बदलने पर है। अगर ये सफल होता है तो इसका छात्रों की भलाई और उनकी सीखने की प्रक्रिया पर बहुत गहरा और लंबे समय तक असर पड़ सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। ये सोचने वाली बात है कि जब 42 लाख शिक्षकों को नए तरीकों और टेक्नोलॉजी से लैस किया जाता है, तो आने वाले 5 से 10 सालों में एक औसत भारतीय क्लासरूम कैसा दिख सकता है? और ये बदलाव सिर्फ एकेडमिक प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उनकी रचनात्मकता पर क्या असर डालेगा? मुझे लगता है असली सवाल यही